अगला नंबर किसका? मिट्टी में मिल गया माफिया, अब बेटे को सताया डर, कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। माफिया मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है और अपने मौत से पहले उसने कहा था कि उसे जेल में जहर दिया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है और इसके कुछ दिन बाद उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं अब ये डर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सता रहा है, जिसके लिए उसने कोर्ट के आगे गुहार लगाई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहां माफिया राज का एक चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन मुख्तार की मौत ने कई सारे सवालों को खड़ा कर दिया। जहां गाजीपुर जेल में बंद अब्बास अंसारी की पैरोल खत्म होने के बाद शनिवार तड़के सुबह उसे वापस कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया। अब्बास को पुलिस की कड़ी निगरानी में शिफ्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को उसके पिता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद फातिहा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली थी। लेकिन अब गाजीपुर से फिर से कासगंज शिफ्ट होने के बाद माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी जान का खतरा सता रहा है। कासगंज जेल में अब्बास को डर लग रहा है। अब्बास ने सीजेएम गाजीपुर की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। 6 अप्रैल को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की आशंका जताई। जमीन हड़पने के मामले में सीजेएम कोर्ट में अब्बास के खिलाफ केस चल रहा है। अब्बास अंसारी ने वकील लियाकत अली के जरिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अब्बास ने सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि उसे जेल में अधिकारियों की मिलीभगत से जहर दिया जा सकता है और उसे मारा जा सकता है। अब्बास अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि थाना कोतवाली गाजीपुर में अब्बास अंसारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। सीजेएम कोर्ट में वर्चुअल पेशी में अब्बास अंसारी पेश हुए थे। पेशी के दौरान अब्बास अंसारी ने कहा कि उसकी जान को खतरा है। अब्बास ने कहा कि जेल में उनके जीवन को खतरा है। जिन लोगों का हाथ उनके पिता मुख्तार अंसारी की मौत में शामिल है, वही लोग जेल प्रशासन से मिलकर जेल के अंदर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पेशी के दौरान अब्बास अंसारी ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक रूप से सीजेएम को बताया कि जेल में उनकी जान को खतरा है। उनके विरोधी कासगंज जेल प्रशासन से मिलकर जेल के अंदर उनकी हत्या कराए जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर द्वारा कैमरे की निगरानी में कोई भी जांच नहीं की जाती है। खाने में भी जहर मिलाया जा सकता है। वकील लियाकत अली ने आगे बताया कि सीजेएम की ओर से कासगंज जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि कैमरे की निगरानी में अब्बास अंसारी के खाने की जांच कराई जाए और उनके प्रत्येक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाए। अब्बास अंसारी की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। इसी के साथ मुख्तार के करीबी अफरोज उर्फ चुन्नू को भी अपनी जान की चिंता सता रही है। जहां अब्बास अंसारी के साथ मुख्तार के करीबी अफरोज ने भी कोर्ट से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उसने चट्टी कांड में माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, ऐसे में उसकी जान को खतरा है। अफरोज ने यह भी कहा कि उसे भी जेल में जहर देकर मारा जा सकता है। उसे जेल से अदालत पेशी पर 2 सिपाही मात्र पैदल लेकर जाते हैं। उसने कहा कि जेल में उसे जहर भी दिया जा सकता है, उसके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लियाकत के अनुसार सीजेएम ने दोनों की सुरक्षा इंतजाम के लिए जेल प्रशासन को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने भी जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। मुख्तार ने बकायदा लेटर लिखा था और आरोप लगाए थे कि जेल में उसकी जान को खतरा है और उसे जहर दिया गया है। अब कुछ ऐसा ही डर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सता रहा है। छावनी में तब्दील हुआ गाजीपुर, अब्बास अंसारी पहुंचा कब्रिस्तान। इधर अब्बास अंसारी के परिजनों ने उससे जेल में मुलाकात की, जहां अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी और उसके भाई उमर अंसारी ने गाजीपुर जेल पहुंचकर मुलाकात की। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी इन दिनों गाजीपुर जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को उसके पिता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद फतिहा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली, जिसके चलते उसे 10 अप्रैल को कासगंज जेल से गाजीपुर जेल लाया गया था। तब से वो गाजीपुर जेल में था। कस्टडी में ही अब्बास 10 अप्रैल को मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उसने अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ा था। गाजीपुर जेल में अब्बास अंसारी को बैरक नंबर 10 में रखा गया।
ये वही बैरक है जिसमें गाजीपुर जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को रखा गया था। इससे पहले 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट से सजा होने के बाद अब्बास अंसारी के चाचा और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी इसी बैरक नंबर 10 में रखा गया था। बैरक नंबर 10 गाजीपुर के हाई सिक्योरिटी बैरक है। इसमें हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में बैरक नंबर 10 में सिक्योरिटी भी तैनात की गई है। वहीं फिर 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी का गाजीपुर जेल में कस्टडी पैरोल का अंतिम दिन था। उसे 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया गया। बीते 28 मार्च को बादा जेल में कार्डिक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। उस वक्त अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया था। हालांकि यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अब्बास अंसारी एक हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ संगीन मामलों में 11 से ज्यादा केस दर्ज है। सरकारी वकील ने भी ये दलील दी कि अब्बास के बाहर आने से गवाहों को धमकी देने या कानून व्यवस्था की दूसरी समस्याएं खड़ी हो सकती है। अब्बास अंसारी फिलहाल आर्म्स एक्ट के मामले में कासगंज जेल में बंद है। बता दें कि अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। उस पर उत्तर प्रदेश में भी हत्या के प्रयास के साथ साथ कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। उसे 2024 तक बिना जमानत के रखा गया। अपनी कैद के दौरान अब्बास अंसारी जेल परिसर के अंदर अपनी पत्नी निखत अंसारी के साथ अवैध रूप से समय बिताता था। इसके बाद उसकी पत्नी निखत अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो 6 महीने तक जेल में बंद रही। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निखत को रिहा कर दिया गया। वहीं अब्बास अंसारी पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के साथ ही निशानेबाजी खेल के लिए बनाए गए लाइसेंस के दुरुपयोग का आरोप है। वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए थे। अफजाल अंसारी वर्तमान में गाजीपुर से सांसद हैं। सजा होने के बाद उनकी संसद सदस्यता को लोकसभा सचिवालय ने निरस्त कर दिया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सांसदी बहाल हुई है। फिलहाल वो 2024 के चुनाव में समाजवादी के सिंबल पर गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी ने दी चेतावनी, माफियाओं पर तगड़ी कार्रवाई। वहीं सीएम योगी ने हाल ही में मुजफ्फरनगर में मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना सपा और माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर बड़ा हमला बोला। कहा कि यूपी में अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई माई का लाल आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। योगी ने कहा कि आप देख रहे होंगे कि दुर्दांत माफिया और अपराधियों की कैसी दुर्गति हो रही है। पहले इनके नाम से ही कर्फ्यू जैसे माहौल हो जाता था। उनकी हालत हर व्यक्ति देख रहा है। एक ऐसा दुर्दांत माफिया ऐसा भी था जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय निकला था तो मुख्यमंत्री का काफिला हो या मुख्य न्यायाधीश का काफिला रुक जाता था। जब हमने उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और उसे रगड़कर कोर्ट के सामने पेश किया तो उसकी पैंट गीली हो गई। सीएम योगी कई बार ऐसे ही अपराधियों पर हमला बोलते रहते हैं और तो और उनके जुबानी हमले के साथ साथ कुछ दिनों में सीएम योगी की बात सच भी साबित होती नजर आती है। ऐसे मुख्तार अंसारी के जाने के बाद उसके बेटे अब्बास को डर सता रहा है अपनी जान जाने का। ये तो लाजमी है क्योंकि योगीराज में अपराध की सजा मिलनी तय है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।